दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं प्रोफेसर मुख्तार हुसैन जाफरी साहब के साथ बैठा हूं और इनकी जो तालीम के मैदान में जो इनकी मेहनत है, इनकी काविशें हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है दोस्तों। और यहाँ ये बताता चलूँ कि अब्दुल अली अब्दुल जो मेरे दोस्त हैं स्विट्ज़रलैंड में होते हैं और उन्हीं की गाइडेंस मेरे साथ हैं। वही मुझे बताते रहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी को आप इंटरव्यू करें, क्योंकि वो सबको जानते हैं। हज़ारा कौम में वो रहे हैं, छोटे बड़े यही हुए हैं। और मैं चूँकि मेरा बचपन कराची में गुजरा है और यहाँ नहीं गुजरा है, इस वजह से मैं इतने ज़्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। लेकिन ये अब्दुल साहब की मेहरबानी है जो वो मुझे बताते रहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ शख्सियत का इंटरव्यू आप करें। तो इस सिलसिले में आज मैं प्रोफेसर मुख्तार हुसैन जाफरी साहब के साथ इनके गर्ल्स स्कूल के बारे में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आपके यहाँ टीचर को रखने का क्या मेयार है, क्योंकि बाज़ प्राइवेट स्कूलों को मैंने जो देखा है 8-10 हज़ार 6 हज़ार में सैलरी में ये लोग रखते हैं और लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं वो ख़ुद भी, और लैंग्वेज सेंटर की उस पर वो रखा जाता है उनको। ये पाकिस्तानी तालीम उनकी जो ना वो नहीं देखा जाता बहुत से स्कूलों में, जो ख़ासकर हमारे हज़ारा टाउन की साइड पर हैं। तो आपके यहाँ क्या मेयार है सर? क्या आप लोग भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं सर, या सस्ते और कम सैलरी पे, छोटी उस पर एजुकेशन पर, उनकी सिर्फ लैंग्वेज सेंटर पे, या आपके यहाँ मिसों को तालीम का क्या मेयार है सर? जी नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अगर से हमारा ये स्कूल जो है ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जी। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चलता है। जी। और हमारा जो मिशन था वो यही था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं उस फैमिलीज को जो ना क्वालिटी एजुकेशन उनके डोर स्टेप पे दें। तो उसके सिलसिले में हमारा फीस का स्ट्रक्चर बहुत कम है एक तरह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इसका सिलेक्शन है, जो टीचर्स को हम लेते हैं हम उस पर एटलीस्ट ग्रेजुएट लेते हैं। बल्कि और उसके बाद जो हमारे साइंस के जो टीचर्स हैं जो 9-10 को जो पढ़ाते हैं वो हमारे सारे BS हैं। और इवन ऐसा भी है कि मैं जो ना प्रोफेसर की खिदमत ले लेता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में रहा हूँ, मैं वहाँ से अपने दोस्तों को बुलाता हूँ कि हमारे प्रोफेसर हैं जो कि इधर आकर गर्ल्स में मैथ पढ़ाते हैं, तो हम जो है ना उसको विजिटिंग प्रोफेसर को भी मैं लेता हूँ। तो वो ज़्यादा 19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, 18 के होते हैं, वो आके पढ़ाते हैं। तो उसके साथ देख लें कि इसमें हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि बेहतरीन टीचर लेते हैं, BS होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, करवाते हैं, हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग कराते हैं, वही चीज़ें होती हैं। और सैलरी जहाँ से होती है, अगर से ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन फिर भी हम सैलरी तकरीबन उतनी देते हैं जितनी कोई प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं, जिनकी फीस हमसे डबल होती है। यानी तालीम के लिए आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि सैलरी वगैरह के हिसाब से कि यार कोई सस्ता बंदा रखें, काम चलाएं, तो वो चीज़ नहीं है आपके यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह साइंस पढ़ाने वाले हमारे जितने भी हैं वो BS हैं या पहले तो उन्होंने MSc जिन्होंने किया हुआ है वो आके पढ़ाते हैं। क्योंकि ये तीन मजमून जो है ना, साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये तीनों बड़े अहम वो होते हैं, मज़ामीन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके लिए तो बड़े काबिल और अच्छे लायक किस्म के टीचर होने चाहिए। तो आपके यहाँ भी शायद इतना ही यही मेयार होगा इस मज़ामीन में जो है, इन सब्जेक्ट में। इसीलिए मैंने बताया कि मैं जब हमें कोई टीचर सही नहीं मिलता है तो फिर मैं जो है वहाँ से अपने दूसरा कॉलेज से जी। हमारे प्रोफेसर जो हैं उनके मैं खिदमत हासिल कर लेता हूँ जी। कि वो आकर यहाँ पे 2 पीरियड ले लेते हैं। जी, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी बिल्डिंग देखेंगे, ये एक हमारी बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंग है। इसकी ज़मीन की परचेजिंग में और कंस्ट्रक्शन में, ज़मीन की परचेजिंग में बताऊँ आपको कि हमारे मोमिनीन का ग्रुप है शेयर इंटरनेशनल का, जो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। और वहाँ पर हमारे अल्लामा कैसर अब्बास साहब हैं, उनके और दोस्त हैं, फिर उस से उनके एक नुमाइंदा हैं कराची में मीर सज्जाद साहब। इनकी काविशों से हमने ज़मीन ख़रीदी, उन्होंने फंडिंग वहाँ से लेकर है। और फिर उसके बाद आगा रज़ा जो MPA थे, उन्होंने अपने फ़ंड से यहाँ पर जो है 18 कमरे, जिसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल ये 18 रूम्स उन्होंने हमें बना के दिए हैं। और फिर उसमें हम ये इस काबिल हुए कि जो हमारे मुख्तलिफ ब्रांचेस थे उसमें हमने तमाम ब्रांचेस को अपने यहाँ पर मर्ज कर दिया। और इस वक्त हमारी 5 ब्रांचेस यहाँ पर हमने मर्ज किए हैं और दो हमारी जो है एक बॉयज़ ब्रांच और एक मरियाबाद, ये हमारी ब्रांचेस में चल रही हैं। और ये जो हमारी ब्रांच है जो आप देख रहे हैं, ये हमारी ब्रांच जो है इसमें प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 10 तक की जो है ना बच्चियाँ और 4 तक बच्चे भी होते हैं, 5th में बच्चों को अलग कर देते हैं। तो ये माशाल्लाह हमारे सारे यहाँ पर जो है क्लासेस चल रही होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आए दोस्तों, हम आपको इनका गर्ल्स स्कूल का जो है क्लासें वगैरह दिखाते हैं, जो बच्चों ने खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है अपनी क्लासों को। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको
ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और मुख्तार साहब और कुछ कहना चाहते हैं आप सर? थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। बस हमारे ख़्याल में लोगों को जो ना पता चल गया है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना आप मेहनत कर रहे हैं, और तालीम के लिए आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। अल-मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल मिडिल ब्रांच, ये गर्ल्स ब्रांच है दोस्तों। और जी अच्छा, ये इसका संग बुनियाद किसने रखा इसमें? ये किस से कॉपरेट किया? इसमें ऐसा ये जो बिल्डिंग अब आप देख रहे हैं जी इस बिल्डिंग में शेयर इंटरनेशनल अमेरिका के जो मुमनीन हैं जी। उन्होंने हमारे एक अलामा कैसर अब्बास साहब हैं, अच्छा और इस तरह से कराची में उनके एक नुमाइंदे होते हैं मीर सज्जाद साहब जी जी। उनके ताउन से उन्होंने हमें ज़मीन के लिए पैसे दिए। उन मुमनीन के पैसों से हमने ज़मीन परचेज़ की, सही। और ज़मीन परचेज़ करने के बाद कुछ अपने हमारे पैसे थे, जब ज़मीन परचेज़ होगी उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन की है। सही। ये आगा रज़ा साहब जब MPA थे जी हाँ। उनके फंड से इसमें 18 कमरे, बेसमेंट है इसके अंदर, अच्छा। ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। सही। इस तरह से उसमें 18 रूम्स उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं। चलिए देखते हैं जी, मैं उनकी- आपको दिखाता हूँ आपको। जी, हमारी 10th क्लास है। अच्छा, ये 10th क्लास है। जी, बच्चों ने डेकोरेट किया इस क्लास को। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बच्चियों ने खुद बनाया है ये? बच्चों ने बनाया है ये सारे जो है। जी ये प्रेजेंटेशन देती हैं, हर फ्राइडे को प्रेजेंटेशन होती है। जी जी। और उसमें ये बच्चियाँ ये बनाती हैं और ला के फिर हम उसको यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा अच्छा आज भी एक बच्ची की प्रेजेंटेशन थी किडनी के जो है ना उसके ऊपर, डिजीज़ के ऊपर। अच्छा। जी, ये देखें दोस्तों, ये बच्चियों के हाथ के बनाए हुए हैं, मैट्रिक क्लास की। हम और बच्चियाँ काबिल होती हैं पढ़ने में, और लड़के जो होते हैं ना बच्चियाँ संजीदा हैं। वो कहते हैं कि यार जल्दी से जान छूटे, स्कूल से जान छूटे हमारी। और जी और ये 9th क्लास में बच्चों ने अच्छा। डेकोरेट किया अपने क्लास को। अच्छा, ये बाकायदा एक कंपटीशन था क्लासरूम डेकोरेशन का। अच्छा, तो उसमें यानी कंपटीशन 10th और 9th के दरमियान है? जी हाँ, 10th 9th 8th क्लास के दरमियान। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ठीक। अच्छा बी है, ए है, बी की। अच्छा, 9th के कितने सेक्शन हैं? दो सेक्शन है हमारे। 2 सेक्शन है आपको। अच्छा अच्छा, सही। पुश योर सेल्फ, नो अनलेस insist is going to do it for you. सही। ये 8th क्लास है? जी, हमारी 8th क्लास है। ये इन्होंने अपनी क्लास को डेकोरेट किया है। वाह वाह, और हर एक ने कोई ना कोई एक मैसेज दिया है हर एक उसमें ना। सही। आप देखें यहाँ एजुकेशन का की अब importance है। इन्होंने तो एक मैसेज दिया है, तो इसके एंड पर मैं भी एक मैसेज दूंगा इन बच्चियों को जी, ये ज़रूर। कि आपने सुन लिया। आप फुर्सत नहीं आएगी अपने से। बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है बच्चियों ने यार। इनकी बाकायदा competition हालांकि लड़के नहीं करते हैं इस तरह के काम। लेते हैं, हम उनसे भी काम लेते हैं। अच्छा। मदद करते हैं उनको भी हम। ये उस्ताद पे डिपेंड करता है कि किस तरह काम लेता है वो। वो करते हैं हम उनका। जी ये बेसमेंट में हम आ गए हैं। जी। यहाँ पर हमारी जो छोटी प्राइमरी की क्लासेस होती हैं अच्छा। वो यहाँ पर ये हो रही थी, ये उनके हैं। अच्छा, ये प्राइमरी सेक्शन है यहाँ। बहुत अच्छा खूबसूरत पेंटिंग किया है, यहाँ पे डेकोरेट किया है बच्चियों ने। हमारी 7th क्लास है। अच्छा ये हमारी 7th क्लास के बच्चों में आज क्लास से जो लाइट नहीं है। जी जी। लाइट की प्रॉब्लम तो हर जगह पर है। वैसे मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, हमारा मुल्क जो ना ये बहुत पीछे है इस मामले में। और कहते हैं कि एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में 1 घंटे फ़नी ख़राबी की वजह से बिजली नहीं थी। जी जी। बिजली गई तो अगले महीने उन्होंने हर घर को $150-150
उन्होंने भेजा है जुर्माना, हुकूमत ने जुर्माना भेजा है। हमारे यहाँ तो डबल बिल भेजते हैं ना। माशाल्लाह आपके स्कूल की हर क्लास जो ना इसी तरह डेकोरेट है, बेहतरीन जो ना। और ये एक अच्छी इस बात की निशानी है कि बच्चों में जो ना शौक़ ज़्यादा है अपनी क्लास को खूबसूरत बनाने में। ये देखें दोस्तों, ये हमारी क्लास है 4th। अच्छा 4th क्लास है। सही। अच्छा इसमें फिर लड़के लड़कियाँ दोनों हैं इसमें? 4th तक हैं जी। 4th तक हैं। 5th से हमें सेपरेट कर देते हैं। अच्छा सही है माशाल्लाह। हर क्लास जो है ना डेकोरेट है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत दिलचस्पी ली है बच्चों ने। मैंने हिस्सा लिया। अच्छा ये देखें, वो क्लास देखें, उसके बाद ये क्लास उससे भी अच्छी लग रही है। ये डेकोरेशन पे तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं आप लोग, तालीम पर भी इसी तरह तवज्जो हो रही है कि? जी बहुत अच्छा है। अच्छा इन बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट। सही। दोस्तों जिस क्लास में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अच्छा खूबसूरत जो ना डेकोरेट किया हुआ है बच्चों ने खुद अपनी मेहनत से, और बहुत खुशी होती है क्योंकि एक ये मैसेज दिया हुआ है बच्चों ने। ये अल मुस्तफ़ा स्कूल दर्ज स्कूल की ब्रांच है ये। अच्छा क्लास 2 है। ये क्लास 2 है। क्लास 2 के हमारे हाँ ये क्लास 1 है। ये देखें ये तेज़ बच्ची है और बताया कि मुझसे गलती हो रही है। हाँ नहीं बहुत, ये तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक्टिव होना, ठीक है ना। तो ये बच्ची बहुत अलर्ट है और एक्टिव है, तो बहुत अच्छा लगा कि इसने, हाँ उस बच्ची का दांत लगता है चूहा ले गया है, ये जिसने मुंह पे हाथ रख लिया ना, हाँ चूहा ले गया इसका दांत। और हाँ ये देखें ये, हाँ तो टॉम जेरी क्यों नहीं बनाया बेटा आप लोगों ने? टॉम जेरी अच्छा कहाँ पे? अभी तक नहीं लगाए हैं। अच्छा तो टॉम जेरी भी बनाए ना आप लोग, ठीक है ना। हाँ शाबाश, ओके थैंक यू बेटा।